उद्देश्य यही था कि पहले अब तो बहुत सारे उद्देश्य हो गए, बहुत सारे प्रतिफल भी मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उपयोग बड़े-बड़े विद्वान जितने भी अगर देश भर में मैं समझता हूँ कि मेरा नाम जो नहीं जानता है, वो संस्कृत नहीं जानता होगा। ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जितने भी संस्कृतज्ञ हैं, उनके मोबाइल में कोई न कोई ऐप हमारा ज़रूर होगा। तो इसलिए यही उद्देश्य था और जो लोगों तक, हर स्तर के लोगों तक संस्कृत पहुँचे और इसके लिए हमने प्रयास किया। यहाँ मोबाइल में अगर मैं कुछ दिखा सकूँ तो संभव है। अगर दिख सके आपको, क्योंकि ये जो हमारे कार्य हैं, बिना देखे समझ में नहीं आता है। एप्लीकेशन तो बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे बनते हैं। लेकिन एप्लीकेशन की दुनिया में संस्कृत को सबसे पहले मैंने ही लाया और वो हर स्तर के लोगों के लिए लाया। जो अक्षर ज्ञान से लेके जो बहुत बड़े विद्वान हैं, जो वाचस्पत्यम शब्दकल्पद्रुम उपयोग करते हैं, उन तक के लिए, सभी स्तर के लिए हमने इस कार्य को आगे बढ़ाया और अभी किया। एक-एक एप्लीकेशन के 10 लाख, 12 लाख डाउनलोड है और वो हो रहा है अभी भी। बहुत सारे लोगों का चिंतन होता है कि ये केवल एंड्रॉइड पर है। आजकल भारत में भी आईफ़ोन बहुत आ गया है। आईओएस वर्ज़न नहीं है इसका। उसमें समस्या ये है कि हमारे जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे फ्री है। किसी से हम एक पैसा नहीं न निर्माण में लिए हैं और न ही शुल्क लेते हैं। सब फ्री एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। आईओएस पर एप्पल स्टोर जो है, एप्पल स्टोर पर हर एप्लीकेशन के लिए हर वर्ष पैसा फीस जमा करना पड़ता है। इसलिए हमने उसको व्यय साध्य है, श्रम साध्य रहता तो तब तो कर लेता। व्यय साध्य है इसलिए उसको नहीं किया और एंड्रॉइड पर ही रखा। इसी बहाने एंड्रॉइड पर लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। कुछ विंडो ऐप भी बनाया जो कंप्यूटर, लैपटॉप में चल सकता है। या इस तरह हम आपको स्क्रीन शेयर अगर हो सकता है, तो देखता हूँ। जी, हो सकता है, आप करिए। तो इसलिए हमने 2 मोबाइल से जोड़ रखा हूँ स्क्रीन। दिख रहा है कुछ? जी, देखो। अभी तक तो नहीं आया। हुँ? अभी आया नहीं, स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा। अच्छा, एक जी, अब आ गया। अब आया। जी, आ गया। जी, मैं कह रहा था कि अक्षर ज्ञान से लेके सभी तक हम दिखा सकते हैं और कर सकते हैं। अक्षर के सबसे पहले हम उसी में चलते हैं, जो आपको अक्षर ज्ञान से ही संस्कृत वर्णमाला एक एप्लीकेशन है हमारा। देखिए, इसमें जैसे ही आप लॉन्च करते हैं, ये एप्लीकेशन खुलता है। एप्लीकेशन खुलता है, अब इतने सारे वर्ण संस्कृत के जितने वर्ण हैं, सब उसमें इसमें है। अब मान मान लीजिए क
हम करते हैं, क को क्लिक कर दिए, ये देखिए 6 चित्र आ गए हमारे सामने। बच्चे जिसको क्लिक करें, अब इसको करते हैं, देखिए कंटकम अर्थात कांटा। बच्चे इससे सीख सकते हैं। अब जैसे ये है, कच्छपः अर्थात कछुआ। कदली फलम इसमें उच्चारण भी अर्थात सिखाया गया है, केला। शब्द के अर्थ भी सिखाए गए हैं। और क से कंदुकम, कंदुकः, कंदुकः अर्थात गेंद। ऐसे क से कंटकम, कंटकम अर्थात ये सारे कांटा। आते हैं। इसी तरह अगर दूसरा वर्ण लेते हैं, ग है, ग से देखिए इतने चित्र आ गए। अब इसमें जिसको टच करेंगे उसी का उच्चारण भी दिखाएगा। अगर उच्चारण में गलती होती है तो एक बार और हम इसको प्ले को कर देंगे तो पुनः उच्चारण करके बताएगा। पर्वत। तो ये बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों को समझने के लिए एकदम पूरा परफेक्ट है। और बच्चे इस ऐप को चलाते चलाते संस्कृत के वर्णमाला, उसका उच्चारण, कुछ शब्दों के अर्थ ये समझ सकते हैं। और ये सारे वर्ण है इसमें, जो भी वर्ण खोजिए वही है। और इस तरह से इस ऐप के माध्यम से वर्णमाला का ज्ञान हो सकता है लोगों को। इसी तरह हम अभी अभी कुछ ही दिन पहले जो बहुभाषीय शब्दकोश निर्माण किया हूँ, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज दिए गए हैं। इसका विशेषता देखिए, ये बहुभाषीय शब्दकोश है। इसमें लगभग 16 लैंग्वेज है। एक ही शब्द के 16 भाषा में उसके अर्थ बताए गए हैं। जैसे इसको हम अगर प्रवेश करते हैं तो देखिए ये सब है। इसकी कुछ विशेषता भी है जो बता रहा हूं। अब शरीर अंगों के नाम, अब इसको क्लिक किए, इसमें पहला आता है हिंदी और उसके बाद संस्कृत। अब इसको हम एडिट कर देंगे। जो हमको हिंदी नहीं चाहिए, हिंदी भाषी नहीं है कोई मान लीजिए इंग्लिश समझता है तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज कोई दे दीजिए, मान लीजिए ओडिया डाल देता हूं और सेव कर दिया। अब देखिए इंग्लिश टू ओडिया आ गया। अब इंग्लिश टू ओडिया, इसी को हम फिर चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, इंग्लिश और संस्कृत कर सकते हैं, संस्कृत सेव कर दिए तो वैसे ही हमारा बन जाएगा, वैसे ही दिखेगा। तो अब जैसे अंजलि ही है, अंजलि ही शब्द आया, ये ऐड आने लगता है, 1 मिनट। अब अंजलि, अब देखिए हिंदी, असमी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, संस्कृत, मैथिली, नेपाली, उर्दू, बंगाली, उड़िया, इतने आ गए। अब इसमें हमको नहीं चाहिए इतने शब्द, क्योंकि हम अपना भाषा का ही देखेंगे। तो इसको भी एडिट कर दीजिए, यहाँ से डिजेबल कर देंगे तो वो नहीं आएगा। अगर इसमें से भी हमको चाहिए, पहले हिंदी है और हिंदी के बाद असमी है, हमको संस्कृत चाहिए, तो इसी को टैप करके हम ऊपर लेके चले जाएंगे। हिंदी के बाद संस्कृत चाहिए, देखिए हिंदी के बाद हम संस्कृत ले आए। संस्कृत के बाद कोई अगर बंगाली जानना चाहता है तो संस्कृत के बाद हम बंगाली को ले आते हैं, असमी को नीचा कर देते हैं। तो इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं हम अपने से। और सेटिंग करने के बाद इसको सेव कर देंगे तो वैसे ही दिखाया। अब देखिए हिंदी पहले आ गया, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी, ये सारे शब्द। तो इसमें बहुत सारे शब्दों के प्रायः देखिए बंधु बांधव के नाम, शरीर के अंग, रोग, फल, पुष्प, शाक, वृक्ष, औषधि, उपस्करण, पशु पक्षी, कीट, पशु पक्षी, ध्वनि उसके कैसे होते हैं, मिष्टान्न के नाम, अन्न के नाम, रस के नाम, वस्त्र के नाम, इत्यादि सभी है। तो सभी है मतलब जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं। इसके 40 विभाग हैं। इसमें व्यावहारिक धातु संग्रह का भी हमने बनाया है। जैसे इंग्लिश टू आता है, टू फॉलो अनुसरती,
ऐसे इसी को हम अगर करेंगे तो अनुगमन करना, अनुसरति, अनुसरण, और सारे में सभी भाषा में इसका आ सकता है, तो सभी भाषा में इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये ऐप जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा ऐप है, और ये भारतीय भाषा उत्सव चल रहा है अभी भी, 11 दिसंबर तक है, 72 दिन का था। उसी के उद्देश्य से भारतीय भाषा को ध्यान में रखते हुए हमने इस ऐप का निर्माण किया। इसी तरह आप ये सारे एप्लीकेशन जितने भी देख रहे हैं वो सारे हैं, जैसे चित्रकोश बच्चों के लिए देखिए कितना खेलने का है, चित्रकोश है। अब अंगरखा देखिए, अंगरक्षिका कर दिए, ये आ गया फोटो, ये विजुअल डिक्शनरी है। अंगुष्ठा, द्राक्षा फलम, जो भी करिए, जो भी अंजीर, अंजीर को अंजीरम कहते हैं, और क्लिक करिए तो उसका फोटो आ जाएगा। तो इस तरह के सारे इसमें शब्द हैं, और जिसको हम कर देंगे उद्विलावह, देखिए चित्र आ जाएगा। तो इस तरह से ये है चित्रकोश, जिसको हम विजुअल डिक्शनरी कह सकते हैं। इसी तरह एक हमारा सिद्धांत कौमुदी है, बहुत ही अच्छा ऐप है। सिद्धांत कौमुदी से तात्पर्य ये पुस्तक रहित कक्षा श्रृंखला, हम इसको नाम दिए हैं। पुस्तक रहित कक्षा श्रृंखला से तात्पर्य है कि अब व्याकरण शास्त्र को पढ़ने के लिए पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐप है टीचर के पास और छात्र के पास, तो व्याकरण ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अब देख लिए इसमें क्या विशेषता, सारे सिद्धांत कौमुदी है इसलिए प्रकरण वाइज है, प्रकरण के अनुसार है। तो अब जो ही प्रकरण करेंगे, अच संधि किए तो अच संधि खुल गया। अच संधि खुलने के बाद उसमें अच संधि खुल गया, इक्विजेंसी सूत्र आ गया। इस तरह सूत्र और वृत्ति, यही दोनों इसमें दिखता है। इसको बड़ा छोटा करने का भी ऑप्शन है, और बुकमार्क दीजिए। अब मान लीजिए ये 3 सूत्र पढ़े, इतना तक आज पढ़ लिए, तो यहाँ पर हम बुकमार्क दे देते हैं। अब कल जब खोलेंगे हम इस ऐप को, तो यहीं से खुलेगा। जैसे देखिए संधि खोले तो यहीं से बुकमार्क दिया हुआ है, यहाँ से चलेंगे। अब इसकी व्याख्या अगर देखनी है तो इसकी संख्या जो है 1157, इसको हम क्लिक कर देते हैं 1157 को। देखिए कौमुदी क्रम ये है, सूत्र क्रम ये है, सूत्र लक्षण परिभाषा सूत्र है, सूत्र उरण रपर पदच्छेद, ऊहु अण रपर, ऊह में षष्ठी एक वचन, अण में प्रथमा एक वचन, रपर में एक। अब इसकी व्याख्या देखना चाहें तो क्लिक करिए व्याख्यानम। इसमें देखिए काशिका वृत्ति, सामान्यतः होता है कि काशिका वृत्ति और बाल मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि दोनों अलग अलग है, प्राचीन व्याकरण और नव्य व्याकरण के। जबकि इस ऐप में प्राचीन व्याकरण की व्याख्याएं और नव्य व्याकरण की दोनों व्याख्याओं को सम्मिलित किया गया है। जैसे काशिका, न्यास इत्यादि प्राचीन व्याकरण के हैं, और अन्य जो है वह अन्य में सिद्धांत कौमुदी, बाल मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा, तत्वबोधिनी, ये सब नव्य व्याकरण के हैं। अब इसमें भी विशेषता देखिए, ये काशिका वृत्ति में स्थान अनुप्रसिद्यमान वेदितव्यः, ये सब आया। सुधातु रंकंच रकंच, ये सौधातकी ही, ये बनता है। अब इस सूत्र का समझ में नहीं आ रहा तो उसी ये संख्या जो है 4197, उसी को हम क्लिक कर देते हैं, ये आ गया सुधातु रंकच। तो इस तरह से यहाँ पहुंच गए। तो इसमें सारी सुविधाएं हैं, कहीं से कहीं जा सकते हैं। जो भी इस व्याकरण में इस सूत्र के लिए अनचि च जैसे है, तो अनचि च सूत्र के लिए जो भी व्याख्याएं हैं व्याकरण शास्त्र में, सारी व्याख्याएं एक जगह उपलब्ध हो जाता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमने इसको पुस्तक रहित कक्षा के नाम से किया है। इसी तरह हम और कुछ दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छा चीज, बहुत सारे हैं लेकिन बहुत सारे दिखाना बहुत आवश्यक नहीं है। जो बहुत ही सुंदर है, आपके लिए उपयोगी है, वो मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए ये संस्कृत धातुबोध है। देखिए धातु रूप माला अलग है,
और धातुबोध अलग है। ये इसमें व्यावहारिक धातुओं का ही संकलन हमने किया है, वो भी जगदानंद झा जी के संकलन से कॉपी किया हूं मैं, चोरी कहिए तो। उनके जितने उन्होंने व्यावहारिक धातु का पाठ उन्होंने ब्लॉग में किया, कौन सा ये संस्कृत भाषी ब्लॉग है उनका ना, तो उसमें जितने भी उन व्यावहारिक धातुओं का उन्होंने वर्णन किया उस ब्लॉग में, उस सब धातुओं को मैं लिया, उसी पर ये ऐप बनाया। अब इसको क्लिक करिए, देखिए एकदम गेमिंग ऐप है ये। इतने सारे अध्याय हम अलग अलग कर दिए सुविधा के दृष्टि से। अब अध्याय 2 को खोलते हैं, देखिए बमती निम्नलिखित में से किस धातु का रूप है। ठीक है, बमती जो है ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन से धातु का रूप बमती बनता है। अब मान लीजिए हम बेट करते हैं, इसको किए, देखिए रेड हो गया और नीचे में गलत जवाब आ गया लिखा हुआ, गलत जवाब आ गया। अब बम उदगीरणे अगर करते हैं, देखिए बम उदगीरणे ग्रीन हो गया, और धातु बम उदगीरणे उगलना भुआदि परस्मय पद आ गया सब कुछ। अब इसमें धातु रूप दिखाएं, ये भी है, तो अब धातु रूप देखिए, ये धातु रूप माला में ले जा रहा है और धातु रूप माला से आपको रूप दिखा देगा। इसी तरह अगला है धुई कंपने, स्फुरति किससे बना है, स्फुरणे, इसमें आप देख सकते हैं उसको। ये दूसरे ऐप को खोल देता है और उस ऐप से आप उस धातु रूप को देख सकते हैं। इसी तरह शब्द रूप माला है, इसमें हमारे सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी में जितने भी शब्द हैं, सभी शब्दों का रूप इसमें सिद्ध रूप मिलेगा। आप देख लीजिए, मान लीजिए प्रवेश करते हैं, अक्षी शब्द है या अग्नि शब्द है, आप इसको खोलने के लिए भी, सर्च करने के लिए भी ये एकदम पूरा है, और इसको यहाँ पर लिख के भी कर सकते हैं। राम शब्द जैसे लिए, राम लिखे, राम शब्द आ गया। अब राम शब्द का देखिए, राम शब्द का रूप दिखा देगा आपको। देखिए राम शब्द का रूप आ गया, ये राम अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग राम शब्द, इसके रूप बने बनाए आपको मिल जाएंगे। इतने नहीं, इसको आप स्क्रीनशॉट कॉपी करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। और जितने भी ऐप है उसमें कॉपी करने की सुविधा दी गई है। ये एक और भी है, अमरकोश ऐप है। अमरकोश जो है, ये हम तो इसको कहते हैं कि विश्वकोश मानते हैं। विश्वकोश इसलिए मानते हैं कि इसमें अमरकोश में जिस शब्द को देख लीजिए, उसके सारे दुनिया भर के जितने भी डिक्शनरी है, सबका यहाँ पर मीनिंग मिल जाएगा, अर्थ मिल जाएगा। अब जैसे उदाहरण में दिखाता हूँ, प्रवेश करें, प्रवेश कर लिए। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं कक्ष शब्द, कक्ष शब्द दे दिए, कक्ष शब्द आ गया, और इसको क्लिक कर दीजिए। ये बीच बीच में ऐड भी आ जाता है। अब देखिए कक्ष शब्द का कल्पद्रुम में क्या मीनिंग है दिखा दिया, फिर अमरकोश में क्या है इसका मीनिंग, ये विवरण पूरा दिखा दिया अमरकोश का। फिर वाचस्पत्यम का कक्ष शब्द दिखा दिया, शब्द सागर है, शब्द सागर में कक्ष शब्द का दिखा दिया क्या है मीनिंग। उसके बाद आपटे डिक्शनरी में कक्ष शब्द का क्या है वो दिखाया, आपटे डिक्शनरी का। उसके बाद मोनियर विलियम्स डिक्शनरी है, संस्कृत डिक्शनरी, उसमें कक्ष शब्द का क्या है वो भी बताया। उसके बाद पुराण इंसाइक्लोपीडिया में कक्ष शब्द का अर्थ क्या है। फिर वैदिक इंडेक्स नेम एंड सब्जेक्ट जो डिक्शनरी है उसमें दिखा दिया। वैदिक रिचुअल हिंदी जो है उसमें दिखा दिया। यानी इसके अतिरिक्त और कोई सा डिक्शनरी आपको नहीं मिलेगा जिसमें कक्ष शब्द के जितने भी विवरण, जितना भी अर्थ है, जितने भी प्रयोग हैं, वो सब कुछ इस एकमात्र अमरकोश में दिखा दिया।
इसी तरह और भी जो भी है, जैसे कच्छ है, कच्छ को अगर हम क्लिक करते हैं तो वो भी इसी तरह दिखाएगा, उसका भी देखिए। कच्छ कल्पद्रुम का अर्थ बताया, अमरकोश का अर्थ अमरकोश में बताया, वाचस्पत्यम में बताया। शब्द सागर में, आपटे डिक्शनरी में, मोनियर विलियम्स में, पुराण इंडेक्स में, पुराण इंसाइक्लोपीडिया में, यानी इस शब्द को अगर अमरकोश में जो शब्द मिल गया आपको, उसका जहां कहीं दुनिया में किसी भी डिक्शनरी में उसका जो मीनिंग है वो आपको दिखा देगा इसमें। और इसके लिए कुछ नहीं, अब ये बात आती है कि इसका फिर अमरकोश क्यों नाम है? ये तो विश्वकोश होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि अमरकोश में जितने शब्द है मात्र उसी का डिक्शनरी है ये, इसलिए अमरकोश। क्योंकि बहुत सारे बड़े डिक्शनरी के लिए तो शब्द कल्पद्रुम, वाचस्पत्यम इत्यादि है, उसमें देख सकते हैं, लेकिन केवल मात्र अमरकोश में जितने शब्द हैं उनके लिए ये डिक्शनरी बनाया, इसलिए इसको अमरकोश ही नाम दिया हूं। और इस तरह धातु रूप माला है, ये बड़े काम की चीज है। इसको कुछ मत दी, विद्वान के लिए भी है, कुछ मत करिए, खाली इसको रास्ते में कहीं बैठे हैं, बस स्टैंड पर, ट्रेन में, तो बहुत सारे क्या होता है कि हम किस अर्थ में किस धातु का प्रयोग करें, इसमें भ्रम रहता है लोगों को। अब जाने के अर्थ में केवल गच्छति का हम प्रयोग कर लेते हैं, जबकि इसमें बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। अब लक्षण के लिए, लक्षण अर्थ में देखिए, अक का भी प्रयोग करेंगे, अंग का भी प्रयोग करेंगे, तो इस तरह बहुत सारे। तो इसको अगर हम खोल के पढ़ते हैं, कुछ अक कुटिलायन गतो, अकी लक्षणे, अक लक्षणे, अक्ष व्याप्तो, ऐसा अगर पाठ भी हम बैठे बैठे कहीं कर लेते हैं किसी शब्द, किसी खास वर्ण का, जैसे कख हंसने, कख हंसने, कग अनेकार्थकत्वे, ये सब, तो ये धातु याद हो जाता है कि किस अर्थ में किन धातुओं का प्रयोग हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो धातु रूप माला का इतने ही नहीं, धातु रूप माला में प्रवेश करने के बाद अब मान लीजिए ये है अंग पदे, अब इसका रूप भी दिखाएगा ये, और रूप दिखाएगा मतलब सभी इसमें देखिए, रूपाणी दृश्यंताम, उतने नहीं, अगर रूप में कहीं अंतर है माधविया धातु वृत्ति आदि में, तो उसका भी करता है। जैसे अंगयति रूप बनता है, अंगितीति गतो शपी, इसमें अब रूपाणी दृश्यंताम, अगर रूप दिखाने के लिए इसको कहेंगे तो देखिए रूप दिखा दिया, परस्मैपदी का, आत्मनेपदी में नहीं है इसका, तो इसलिए इस तरह के और बने बनाए रूप भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब क्षीर तरंगिणी में कुछ अलग है अंग का, तो अंगयति अंकिता कुछ अलग रूप बनता है, तो उसको भी यहाँ दिखाया गया है। क्षीर तरंगिणी में क्या होगा, धातु प्रदीप में क्या होगा, पदे लक्षणे च अंगयति अंगयामास अंगना अन्यत्र अंगति, इस तरह से रूप अगर देखेंगे तो रूप दिखा देता है, बना बनाया रूप। तो इस तरह से धातु रूप माला भी बहुत ही उपयोगी है, केवल पढ़ने वालों के लिए नहीं, विद्वानों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ये है, इसी में जो हम ये चित्रकोश में ही अगर हम इसको देखते हैं तो इतना ही नहीं, एक हमने ये शास्त्र शिक्षण करके एक ऐप बनाया था, आपको जो हम आरंभ में ही बताए थे कि हमने ये हम लोगों ने आरंभ किया कोरोना से पहले ही, 2 साल पहले ही ऑनलाइन टीचिंग का प्रयास किया। हजारों पाठ पढ़वाए गए, जितने भी साहित्य आदि, व्याकरण साहित्य इत्यादि, न्याय दर्शन, इसके ग्रंथ है, पूरे ग्रंथ को क्रमशः एक एक पाठ करके हमने पढ़वाया। तो एक एक पाठ करके जब पढ़वाया, और उसमें एक ही जो भी ग्रंथ लीजिए, और अच्छे भारत के जाने माने विद्वान जो है उनसे यह काम करवाया था, और वह उन सबको एक हमने एक में रख लिया, और एक ऐप बन गया उसका।
जैसे ये ऐप है शास्त्र शिक्षणम। शास्त्र शिक्षणम को जब खोलते हैं, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम आचार्य निरंजन मिश्र का, अर्थ संग्रह धीरज कुमार पांडे, इन्होंने एक एक पाठ को एकदम क्रमशः, जो फर्स्ट पाठ में इतना, सेकंड में इतना, जैसे हम काव्य प्रकाश को देखते हैं, देखिए काव्य प्रकाश व्यंजना सिद्धि 2 सारे वीडियो इसमें उपलब्ध हैं। और इस तरह से काव्य प्रकाश पाठ एक मंगलाचरण, और उसी को अगर देख लेते हैं तो देखिए मंगलाचरण किस तरह से पढ़ाया गया है। तो ये आपको YouTube पर ले जाता है और YouTube पर आपको दिखा देता है उसके, और यही है। तो इस तरह से संपूर्ण शास्त्रों का विवरण जो काव्य प्रकाश है या अन्य भी है, छंद परिचय है, उसके बाद महानंद झा जी का तर्क भाषा का अध्यापन है, कल्पना द्विवेदी जी का 10 रूपकम है, हमारे राजेंद्र रसराज जी का है, इस तरह प्रौढ़ मनोरमा, बृहद जातकम, भाषा विज्ञानम, मेघदूत, मेघदूत का ही पूरे पाठ है, चाहे पूर्व मेघ हो उत्तर मेघ हो, एक एक क्रम से पाठ पढ़ाया गया है, और उसका वीडियो इस पर शास्त्र शिक्षण में उपलब्ध है, और सरल हिंदी भाषा में पढ़ाया गया है। कोई भी लोग इसको समझ सकते हैं, इसको कर उपयोग में ला सकते हैं। तो इसलिए यह बहुत ही एक ऐसा कार्य हुआ जो कह नहीं सकते हैं, वो बहुत ही। इसी तरह एक बाल चित्र बोध है, क्रीड़ा विधि से ये भी है चित्रबोध। ये देखिए इसमें या तो शब्द की पहचान करे, आइडेंटिफाई द वर्ड, या आइडेंटिफाई द इमेज। अब इसको अगर हम करते हैं, देखिए बहुत सारे प्रकरण है, किसी भी प्रकरण को कर लेते हैं। अब जैसे ये चित्र, इनमें से कौन सा शब्द इस छवि को श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता है? ये चित्रमस्ति। चित्र किसका, चित्र का नाम क्या है? सीता, राज्यक्रम, अन्वायः, पुलिका। अब इसको करते हैं, देखिए रेड हो गया, इसको भी करेंगे रेड हो गया, इसको करेंगे तो ग्रीन हो गया, पूड़ी अर्थ भी आ गया। इसी तरह अगला का ऑप्शन भी आ गया। अब ये देखिए, ये है, इस क्या है, ये पुलिका है, राज्यक्रम है, अनुचाना है, मधुमंठा है। अब इसको देखिए, बालूशाही, मधुमंठा। इसी तरह हम कोई भी ले सकते हैं, बच्चे खेल खेल में। अब ये देखिए, इनमें से गात्र मार्जनी, शाक विक्रेता, मास वृक्ष, पायदामः, शाक विक्रेता है, देखिए। तो इस तरह से ये कराता है। इसी को अगर हम उसमें न करके इसमें करते हैं, शब्द की पहचान करें, तो सुखा संधि का। अब इसमें सुखा संधि का इस 4 चित्रों में कौन सा है, ये बच्चों को पूछना है। बच्चे ट्राई मारेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड जो है हमारे शिक्षा शास्त्र का, उसी पर यह आधारित है। अब मान लीजिए इसको करते हैं, रेड हो गया और नीचे में गलत जवाब आ गया, ये भी करते हैं तो गलत जवाब, इसको करते हैं तो आराम कुर्सी सुखा संधिका का नाम है, सही जवाब आ गया, अगला ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से इसमें छात्रों को बहुत सारे सीखने, बच्चे को कुछ ना करिए, मोबाइल में उसको ये दे दीजिए तो वो गेम खेलते खेलते अपना पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो इसी तरह एक हमने वो भी बनाया था, सामान्य रूप से संस्कृत भाषा दक्षता एक है। देखिए टेस्ट के लिए अपने आप कितना संस्कृत जानते हैं, बस इसको टेस्ट करने के लिए संस्कृत भाषा दक्षता परीक्षण है। और इसमें अगर प्रवेश करते हैं तो देखिए बहुत सारे पाठ है, बहुत सारे पाठ है। अब जिस पाठ को, अब मान लीजिए प्रश्नोत्तरी संख्या 3 को हम करते हैं, अब इसमें अपना नाम भरना होगा, पहले कुछ भी भर देते हैं। और ये 3 है, इजी, मीडियम और एडवांस। इजी में थोड़ा कम समय लगता है, इसमें हर में 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न होंगे, प्रश्नोत्तरी के 50 मिनट है, 40 मिनट है और 30 मिनट है। एडवांस वाला करेंगे, ऑप्शन लेंगे तो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होंगे। अगर 40 लेते हैं तो मीडियम में, और अगर सरल लेते हैं तो 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब इसको, ये अगर हम मान लीजिए एडवांस लेते हैं
एडवांस में काव्यस्य मुख्याः भेदाः, अब चत्वारः करते हैं जबकि 2 से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दृश्य काव्यस्य कति भेदाः, मान लीजिए 1 किए, ये गलत हो गया। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, रूपकस्य कति भेदाः, अगर 10 कर देते हैं तो ठीक सही आंसर हो गया। अब महाभारते कति पर्वाणि, अष्टादश ठीक हो गया, ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट कर देते हैं और इसी तरह अब हम इसको ऑफ करते हैं टाइम। देखिए आ गया कि कुल सही जवाब हमने 2 दिया, कुल गलत जवाब 2 दिया, अनुत्तरित प्रश्न 46 रह गया। पिछला स्कोर भी दिखाएगा, जो पीछे जो आपने टेस्ट दिया उसमें कितना स्कोर आया है। इस तरह से पूरे हम अपना ही या तो पुनरारंभ करें या प्रस्थान करें, तो इस तरह से हम पूरे अपने आप का परीक्षण कर सकते हैं इसमें। इसी तरह एक पुस्तकालय ऐप जो हमारे जगदानंद झा जी का है, ये भी बहुत अच्छा है। जो भी काव्य पढ़ना, जो भी पढ़ना, जैसे काव्य है तो काव्य में अभिधान संग्रह, अमर कोश, मेदिनी कोश इत्यादि जो भी कोश है, कोश ग्रंथ। इस तरह ज्योतिष पढ़ना है तो ज्योतिष में ये सब ग्रंथ, इसके PDF अवेलेबल है। इसमें मंत्र रहस्यम है, चाहे जो भी, तो जो भी ग्रंथ पढ़ना है वो इसमें दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है जो आप या तो विषय के अनुसार खोज सकते हैं या पुस्तक के अनुसार भी खोज सकते हैं। अग्नि पुराणम पुस्तक के अनुसार, यहाँ नीचे में ऑप्शन है, या तो विषय के अनुसार खोजिए या पुस्तक के अनुसार खोजिए। जो भी खोजना चाहे आप खोज लीजिए, उसके PDF अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे अब पुस्तक का नाम अद्वैत सिद्धि दर्शन, पुस्तक खोले, पुस्तक खोलने के लिए कहेंगे तो पुस्तक खोल देगा। तो इस तरह के ये एप्लीकेशन है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं ये संस्कृत स्वयं शिक्षक, ये भी बहुत अच्छा है सीखने के लिए, संस्कृत सीखने वालों के लिए। जैसे लर्न स्पीकिंग संस्कृत, अब ये है, अब हिंदी संस्कृत इंग्लिश है, संस्कृत हिंदी है। संस्कृत हिंदी को अगर क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें टोटल 48 चैप्टर है, कोई भी चैप्टर निकाल लीजिए। अब माता पुत्र संवाद है, इसमें पूछता है आपको कि अध्यापक एवं छात्रों का संवाद, परीक्षा देना है या सीखना है। अगर परीक्षा देना हम कर लेते हैं, देखिए संस्कृत पाठ चल रहा है, क्या ये क्या कर रही है, एक सेंटेंस है, इसका अनुवाद करना है। अनुवाद में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, अब हमको क्लिक करना है जो सही शब्द कौन सा है। अगर पूर्णाम कर दिया, देखिए इसको करते हैं ऊपर जाता है वापस आ जाता है, यानी ये शब्द सही नहीं है। किम रह गया वहीं, यानी किम जो शब्द है वह उचित है वहां के लिए, हम हमारे अनुवाद में काम आने वाला है। उत्तिष्ठताम, अब इसको कर रहे हैं, नहीं जा रहा है। कुर्वन्ति, ठीक है, वो रह गया। एकाम नहीं गया। एता सही है तो ले लिया। किम उस वाक्य में चाहिए इसलिए वो ले लिया। लिखतः नहीं ले रहा है। त्वरा नहीं लिया। एतौ नहीं। प्रचलति ले लिया। संस्कृत पाठः, देखिए पूरा सेंटेंस बन गया। संस्कृत पाठः प्रचलति किम, एता किम कुर्वन्ति। अब अगला में चले जाते हैं। ये चित्र देखकर प्रश्न लिख रही है, वे आधी कथा को पूरा कर रही है। अब इसी को अनुवाद करना है इन्हीं शब्दों से। जिस शब्द को क्लिक करेंगे वह शब्द अगर सही है उसके लिए, अनुवाद के लिए, वह ऊपर में रहता है, अगर सही नहीं है तो नहीं रहता है। तो इस तरह आप अपने बच्चों को खेल खेल में संस्कृत सीखने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हम ले चलते हैं आपको, शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया, शब्द कल्पद्रुम, वाचस्पत्यम तो आप जानते होंगे। एक और आता है कि कृदंत रूप माला भी झंझट होता है। कृदंत के प्रत्ययों का रूप किस तरह चलेगा किस शब्द का, यह समझने में, यह बनाने में कठिनाई होती है। और ये जो ऐप है कृदंत रूप दर्शिका, इसमें कुछ नहीं करना है, अपना धातु खोजना है, जिस धातु का जिस प्रत्यय में रूप चाहिए वो बना बनाया मिल जाएगा। जैसे ये कोई अट धातु है, अट धातु लेते हैं, अट धातु का देखिए रूप सभी में दिखा देगा। अट धातु अर्थ गतौ, त्व प्रत्यय में अटितः, तब तुम अटितवान, त्वाम अटित्वा, ल्यप तुमुन तब्य त्रि सुनवुल घय यत
अनियर, ल्यूट, इतने सारे प्रत्ययों में आ गया। इसी तरह अट्ट है, उसका भी किस अर्थ में वह धातु प्रयोग हुआ है, उसका विभिन्न प्रत्ययों में रूप कैसा बनेगा, वह सब इसमें अवेलेबल है, आप स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही उपयोगी है सामान्य लोगों के लिए। ये संस्कृत चित्रबोध दिखा दिया था, नहीं, संस्कृत शब्दानुसार चित्र चयनम, ये देख लिए आप शायद, कृषि शब्द, इसको ये एक नए रूप में है। अगर इसमें क्या हुआ है कि सब अलग अलग शब्दों को लिया गया है, जैसे पशुओं के नाम, इस प्रकरण में अगर चलते हैं तो सारे पशु के नाम मिलेंगे। अब ये कौन सा पशु है, गो, धेनु, उस्त्रः, क्रमेलकः, कच्छपः, कुर्मः, कुक्कुरः, सारमेयः, श्वानः, क्या है, अगर कुछ छपह को करते हैं तो रेड हो जाता है, और अगर उस्त्रः क्रमेलकः को करते हैं, सही उत्तर हो गया, ताली भी बजाता है, यानी ये सही है, उसका अर्थ है ऊंट, ये भी समझ में आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे चैप्टर है जो उसमें समसामयिक शब्द का भी है। जैसे देखिए, ये इस चित्र के अनुरूप कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है, पादरंजनम है, नहीं है, जालम नहीं है, सुक शुल्कः, शुल्कः सही है, धन है। तो इस तरह से हम इसको प्रयोग बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक हिंदी संस्कृत डिक्शनरी है, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है, इस सब का बहुत ही डाउनलोड, हिंदी संस्कृत डिक्शनरी लगभग 12 लाख डाउनलोड है, तो 12 लाख लोगों के मोबाइल में प्रयोग हो रहा है। इसी तरह एक ये कवि कोश है जो कवियों के लिए बहुत आवश्यक है कि एक ही शब्द के एक ही अर्थ के कई शब्द मिल जाएंगे, इसमें कई शब्द मिल जाएंगे, जो भी शब्द आपके छंद के अनुसार उपयोग में आए उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए कवि कोश है। और इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पूरा पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द है मतलब उसका आप समझ ही नहीं सकते हैं जल्दी, जैसे संख्या के बदले अश्वा लिख दिया, या इस तरह से प्रयोग में ले आते हैं ज्योतिष में, तो उस सारे पारिभाषिक शब्दों का इसमें विवरण है दिया हुआ। जैसे अक्षभा, अक्षभा का मतलब देखें पलभा। ऐसे अग्नि, अग्नि का देखिए प्रतिपदा तिथि का स्वामी, कृतिका नक्षत्र और 3 संख्यावाचक। अग्नि कहने, अग्नि का प्रयोग 3 संख्या के लिए भी करते हैं, कृतिका नक्षत्र के लिए भी अग्नि का प्रयोग करते हैं ज्योतिष में, प्रतिपदा तिथि के स्वामी का भी प्रयोग अग्नि का अर्थ होता है। ये इस तरह से जो भी अग्रहायण, अग्रहायण मार्गशीर्ष मास को कहते हैं, चांद्र क्रम से 9वां मास अग्रहायण होता है। तो इस तरह ज्योतिष के जितने भी अनसुलझे शब्द हैं जो या पारिभाषिक शब्द है, उसका इसमें विवरण किया गया है। ज्योतिपुंज नाम का ऐप है इसमें। इसके अतिरिक्त आपको एक वो दिखाते हैं, एक दूसरे भाषा का भी है, जैसे संस्कृत डोगरी है, संस्कृत डोगरी में अब ये पिपीलिका, इसमें हमने और एक कुछ अलग किया, इसीलिए इस ऐप को दिखाया। जो ये चित्र तो पिपीलिका का देख लिए, अगर मोर पिक्चर देखना है तो मोर पिक्चर क्लिक करते हैं, देखिए गूगल पर से और चित्र दिखा देंगे, देखिए। यानी इसमें सुविधा यह है कि जो भी, और इसमें डोगरी इंग्लिश ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश संस्कृत डोगरी, इंग्लिश डोगरी या संस्कृत डोगरी, पिपीलिका मकोड़ी, इसी को हम कर देते हैं, ये दिखा दिया, और ये मोर पिक्चर कर देंगे तो ये सारे दिखा दिए। तो इस तरह से हम इसको और यूजर फ्रेंडली बनाया कि अगर एक चित्र से समझ में नहीं आता है तो और भी चित्र देख सकते हैं। जैसे नकुलह, नकुलह है डोगरी में, नकुलह नकुलह संस्कृत, नौल डोगरी, ये अंग्रेजी में। अगर और चित्र देखना है तो बोर कर देते हैं, देखिए नकु सब आ गया, बहुत सारे चित्र आ गए। तो इस तरह से संस्कृत डोगरी चित्रकोश है, इसको भी प्रयोग में ला रहे हैं लोग। एक और भी हमने क्या कि व्याकरण शास्त्र में सबसे लघु शब्देंदु शेखर जो है, बहुत कठिन ग्रंथ माना जाता है, सब पढ़ते भी नहीं है, उसका एक ऐप हमने बनाया। देखिए इसमें बोध कुमार झा ने इसकी व्याख्या की है। इसमें प्रथम भाग
पूर्वार्ध, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, पूरा डिजिटल व्याख्यान है उसका, व्याख्या है। अब इसमें पूर्व प्रथम भाग अगर करते हैं, देखिए सूत्र तद्भेदाश्च, पूरा व्याख्या है इसमें। एकदम सरल व्याख्या है, जो एकदम कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ के और कुछ कोई भी व्यक्ति मतलब विद्वान ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि विद्वानों शब्द शेखर जो है, लघु शब्देन्दु शेखर, ये सामान्य व्याकरण पढ़ने वालों के लिए नहीं है। अब जो पूरा व्याकरण शास्त्र पढ़ा हुआ है जिसको, वही आगे शब्देन्दु शेखर पढ़ सकते हैं, और उनके लिए बहुत ही है। चतुर्दश सूत्र्याम, जैसे प्रत्याहार सूत्राणाम पाणिनिकृत कर्तृत्व निराशः, अब इसका आ गया इसमें विवरण पूरा। तो इस तरह से लघु शब्देन्दु शेखर नाम के ग्रंथ का भी किए हैं, जिसमें सारे पूरे का व्याख्यान उपलब्ध है। इसी तरह और सारे बहुत सारे ऐप हैं, जैसे पुस्तक समदर्शिका, एक जगदानंद झा जी का ऐप है, जो देखते देवनागरी अक्षर में खोजते हैं, पुस्तक के नाम से खोजें तो ये इनके लाइब्रेरी में जो भी पुस्तक है उसको देख सकते हैं आप। जैसे हो गया, ये पुस्तक है, परिग्रहण संख्या ये है, लेखक ये है, ये सारा विवरण पूरे जगदानंद जी की लाइब्रेरी का पूरा विवरण इसमें उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से ऐप का बहुत सारे ऐप जो हम निर्माण किए हैं, और वाचस्पत्यम, लघु शब्देन्दु शेखर इत्यादि, एक हिंदी डिक्शनरी भी है। हिंदी डिक्शनरी मतलब हिंदी शब्दकोश है। और इस सब को करने के लिए कुछ नहीं, आप अगर जाएंगे तो सीधे यहाँ पर प्ले स्टोर में जब जाएंगे तो प्ले स्टोर में हमारे सारे एप्लीकेशन उपलब्ध है। प्ले स्टोर में कुछ खोलना, बस ये करना है, प्ले स्टोर में जब जाएंगे आप तो बस नाम टाइप करना है, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, प्ले स्टोर भी दिखा देता हूँ आपको। प्ले स्टोर खोले, प्ले स्टोर में जैसे ही सर्च करेंगे, SRUJAN, सृजन झा आ गया। सृजन झा जैसे ही खोलेंगे, सारे हमारे एप्लीकेशन यहाँ आपको मिल जाएंगे। जो भी हमारे एप्लीकेशन है इसमें सब मिल जाएंगे। देखिए, धातुबोध, संस्कृत, जितने हैं सारे इसमें अवेलेबल। चित्रबोध, हिंदी संस्कृत चित्रकोश इसमें है, हिंदी संस्कृत शब्दकोश, जो भी है, संस्कृत चित्रबोध इसी में है। पाणिनि अष्टाध्यायी है, उसके बाद धातु रूप माला है, उसके बाद शब्द कल्पद्रुम, वाचस्पत्यम, इतने जितने भी हैं सब इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि यह एप्लीकेशन जितने भी हैं वह सबके लिए बहुत ही अच्छा है, और इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वो रहता आज लैपटॉप रहता तब तो मैं बहुत कुछ दिखा देता, लेकिन लैपटॉप के अभाव में कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए जितना मैं दिखा सकता था वह दिखा दिया। और मैं चंद्रकांत जी से और जगदानंद झा जी से, दोनों से अनुमति चाहूंगा। और जब फिर कभी मौका लगेगा तो मैं पीपीटी किस तरह, चाहे डिजिटल सामग्री निर्माण किस तरह करते हैं, वो भी बताऊंगा। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी जगदानंद झा जी। जी प्रणाम करते हैं, मैं चंद्रकांत शुक्ल। जी जी, एक मिनट जरा मैं यूट्यूब को बंद कर आप हो देता हूँ। गए। शब्द है, और इसको हम कर देंगे चित्र आ जाएगा। इस तरह से ये है चित्रकोश।
जिसको हम विजुअल डिक्शनरी जी, चंद्रकांत जी। आदरणीय चंद्रकांत जी। जी 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 जी, बहुत सुंदर आदरणीय प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति हम सब पूरे मंच समस्त प्रतिभागी सश्रद्ध विनयावनत हैं। आपने बहुमूल्य समय दिया। वही हम कहना चाह रहे तब तक आप चूंकि अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, तब हमने सोचा नहीं, वो कि लाइव बंद कर रहा था, मैं लाइव चल रहा था यूट्यूब जी पर, क्योंकि ये चीजें बार बार ऐसा नहीं है। अब यूट्यूब पर लाइव हो गया है तो बहुत लोगों को लाभ मिल जाएगा इसका। और कई बार हम लोग भी रोज देखते सुनते हैं, ध्यान से उतर जाता है, और कभी कोई सुझाव